प्रमोद कैसे हो? ठीक हो? हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? ठीक हो ना? चलिए बेटा, आ जाइए फिर जल्दी जल्दी सारे। और आज हम एंशिएंट की क्लास की आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। रिलीजियस धर्म हमने कर लिया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म मुझे पता ही नहीं लगा, 2 बार करवा दिया ये, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म हमने कर लिया 2 बार। और उसके बाद आज से हम शुरू करते हैं हमारी एंशिएंट इंडिया। अब जैसे जैसे पेलियोलिथिक, मेसियोलिथिक मैं आपको बताऊंगा, वैसे वैसे सब। और फिर आगे चलते जाएंगे और मगध मुग्ध है, अशोका शुक्का गुप्ता पीरियड सब खत्म कर देंगे। ठीक है, आ जाइए बेटा, फिर जल्दी क्लास में आ जाइए। चलिए बेटा, करते हैं शुरू फिर। अरे बेटा, क्या करें, बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी एकदम से। तो इसीलिए थोड़ा मेन सीधा सीधा बता दो, थोड़ा लीवर इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, एक दिन, एक 2 दिन तो ऐसे रहा। तो इसीलिए थोड़ा गैप लिया। ठीक है जी। चलिए बेटा, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्या करेंगे आज की क्लास में, जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पीछे क्या लिखा है। ये आपको टूल्स दिख रहे हैं, है ना। टूल्स थे ऐसे, वो टूल्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री का बेटा यहाँ पे मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री में हमारे आते हैं 3 एज। कौन कौन सी एज आती है हमारे पास? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्टोन एज। स्टोन एज का आपको मतलब वर्ड से ही पता लग रहा है बेटा। हाँ, जैनिज्म के बाद है बेटा ये वाला, बिल्कुल। स्टोन एज क्या मतलब क्या है बेटा? स्टोन एज का मतलब ये है जहां पे पत्थर, स्टोन यूज करते थे। और उसके बाद आ गया हमारा ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या है? जहां पे ब्रॉन्ज, हमने क्या मेटल की यहाँ पे खोज कर ली थी, ब्रॉन्ज एज। और उसके बाद आ जाता है बेटा आयरन एज। अब आयरन तो आपको पता है, लोहा, जहां पे हमने किसकी खोज कर ली थी बेटा? लोहे की, आयरन की। ठीक है, ये चीजें खोज कर ली थी। और उसके बाद जो स्टोन एज है, स्टोन एज भी आगे क्या, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टोन एज जो है वो क्या है बेटा? 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड हो चुका है। और 3 पार्ट कौन से हैं? पैलियो, ठीक है, मैं आगे आगे वाले नाम बोल रहा हूं सिर्फ। कौन कौन से बेटा? पैलियो, बाकी बाद में सारे लिथिक हैं, लिथिक्स। मीजो और नियो। पैलियो, मीजो और नियो। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पुराना, मीजोलिथिक मतलब मिडल वाला, नियोलिथिक मतलब न्यू वाला। इनके टाइम पीरियड देखिए, 5 लाख बीसी से लेके 10 लाख बीसी तक, और 10 लाख 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक,
और 6000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, या इसको बोल दो आप 4000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ठीक है, तो ये चीज हमारे यहाँ पे पुरानी पैलियो, पुरानी मीजो, मिडल, नियो, न्यू, ऐसे लिथिक एज में इनका कार्यकाल हुआ था। ठीक है बेटा, पैलियोलिथिक एज में। तो पैलियोलिथिक एज में देखिए, सबसे पहले मैं आपको पैलियोलिथिक एज का भी आगे करवाता हूं। पैलियोलिथिक में क्या था बेटा, पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, कल्चर क्या होता था, मिडल और अपर पैलियोलिथिक, वही चीज आ गई, पुरानी, मिडल और न्यू पैलियोलिथिक। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले देखो, अब ऐसे तो नहीं है ना भी एकदम से उन्होंने चक्का बना लिया, आग का आविष्कार कर लिया। आप देखो, आपने स्टार्टिंग में जब आप हम बच्चे थे सब, मैंने तो मोगली देखा है भैया, आपने भी देखा होगा, तो उस टाइम पे जो मोगली होता था वो क्या था, पहले आग से डरता था, डरता था ना। तो इसी कारण क्या था, जो हमारे अर्ली मैन थे, अर्ली मैन पता है ना आपको अर्ली मैन कौन है, तो जो हमारे अर्ली मैन थे वो भी क्या होते थे बेटा, आग से डरा करते थे। और पहले की तरह आग भी आपको पता है कैसे लगती है, वही पत्थर को खींच के इस हिसाब से लगती है आग। तो जब वो आग लगती थी, क्योंकि जंगलों में आपको पता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, कनाडा में हो गया, जहां पे ज्यादा जंगल है, वहां पे क्या होता है बेटा, पत्थर घिसने से आग लग जाती है और जंगल के जंगल क्या हो जाते हैं तबाह। कोई ऐसा नहीं करता भी अपने जंगलों को जानबूझ के आग लगा दे और वो लग जाती है आग। पहाड़ों में क्या होता है बेटा, पहाड़ों में भी तो ऐसे ही होता है, जब पत्थर ऊपर से आते हैं, पत्थर के ऊपर टकराते हैं, चिंगारी निकलती है और वो क्या, किसका रूप ले लेती है बेटा, आग का। तो इसीलिए ही पहले जब आग लगती थी, ठीक है, पैलियोलिथिक एज पे जब अपना स्टार्टिंग वाले में पहले जब आग लगती थी तो उनको पता नहीं था भी आग है ये, वो उससे डरते थे, उसको आग लगाते थे। आपको पता है आग को अगर हम हाथ लगाएं तो वो कितना गर्म होता है ना, कितना गर्म होता है। तो इसीलिए ही पहले क्या होता था, उनको आग का नहीं पता था। और फिर इसी टाइम पे इन्होंने क्या किया बेटा, इन्वेंट किया, इन्वेंट फायर। फायर का इनको पता लग गया था इस टाइम के एज पे। और व्हील्स का इनको पता लग गया था इस एज पे। व्हील को क्या है, हमने गोल बनाना है, ताकि क्या है बेटा, ताकि हम आराम से अपना क्या काम कर सके, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकें सारे का सारा सामान। अब आपको भी पता है गोल जितनी ज्यादा, ठीक है, आप देखो गोल मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अब आपको पता है गोल जितना ज्यादा सरफेस के साथ टच होगा कम, उतनी ज्यादा वो अच्छे फोर्स से जाएगा। जितनी ज्यादा आपके टायर में हवा होगी वो उतनी ज्यादा स्पीड से जाएगा। जितना ज्यादा हवा कम होगी वो उतनी कम स्पीड से जाएगा। ये पता है ना आपको, ये बेसिक्स है ना। तो इसीलिए इनको ये चीज पहले थी। ठीक, तो उसके बाद बेटा देखिए जो यहाँ पे था, यहाँ पे पैलियोलिथिक में इन्होंने जो टूल्स यूज किए थे ना बेटा, टूल्स, तो टूल्स जो इन्होंने यूज किए थे, टूल्स इन्होंने यूज किए थे पत्थर वाले, स्टोन एज को बोला जाता है, पत्थर वाले टूल्स यूज किए थे। पहले जो आपको पता है, पहले क्या था, जो पत्थर थे थोड़े से जो अच्छे पत्थर थे, शार्प पत्थर थे, उनको ये यूज करते होते थे कुछ काटने के लिए, है ना। आपने मूवीज देखी है, सीरियल देखे हैं पुराने, तो वो कुछ काटने के लिए या कुछ बनाने के लिए। उसके बाद क्या हो गया, इन्होंने इसमें लकड़ी घुसा दी। ये स्टोन है, स्टोन के नीचे लकड़ी घुसा दी, भाला बना दिया, कुल्हाड़ी बना दी। ऐसे ऐसे करके इन्होंने स्टोन का आगे नेक्स्ट स्टेज में वो चीज करनी शुरू की। और उसके बाद जब ये चीज होगी, पहले जो पत्थर थे ना, वो पत्थर इतने शार्प नहीं होते थे, पर पत्थर होते थे किसी को मार दो वो मर जाता था, वो उसको खा लेते थे। पहले जो था, पहले वो अगर किसी को मारते थे वो खा जाते थे कच्चा। आग का आविष्कार हुआ तो फिर उन्होंने बाद में क्या किया, आग के ऊपर पकाना शुरू कर दिया, पका के खाने लग गए। फिर वो देखो हमारे बीच में जो अपेंडिक्स है ना, हमारे पास अपेंडिक्स है जो राइट हैंड साइड होता है, वो पहले क्या करता था, वो अपेंडिक्स हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्ट करने में, अगर हम कोई कच्ची चीज खा लें या कुछ ऐसी चीज खा लें जो हमारे हॉर्मोन्स या हमारे उनको डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं करते, तो फिर हमारा अपेंडिक्स वहां पे काम करता है। अगर हम पका हुआ खाना खाते रहे और अपेंडिक्स को कुछ काम करने का मौका ही ना मिले, तो क्या हो जाता है बेटा, अपेंडिक्स फिर वर्कलेस हो जाता है, वो कोई काम नहीं करता। और ऐसे ही हमारी बॉडी से अगर हम अपेंडिक्स निकाल भी दें
तो हमारी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपको मैं बताता हूँ एक चीज, विजडम टूथ आपको पता है ना, अकल की जाड़ जो आती है। अब वो अकल की जाड़ क्या होता है, उसका क्या काम है भी, हाँ भी अपना अकल आ रही है तो जाड़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन होता है जब हम जवान हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे प्रॉपर पूरे 32 टीथ आते हैं। प्रॉपर पूरे 32 टीथ जब हमारे हो गए तो मतलब क्या हो गया, हम एडल्ट हो गए, ठीक है, एक तरह से वो भी। तो उसमें क्या होता है बेटा, तो उसमें वो चीज, वो दांत, वो टूथ उसमें आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, जो हमारे पास ये थे, इन्होंने टूल्स का आविष्कार करना शुरू कर दिया, शार्प टूल्स करने शुरू कर दिए। जो पैलियोलिथिक एज थे उसमें जो टूल्स होते थे वो इतने शार्प नहीं होते थे। नियोलिथिक में, मिजोलिथिक में जो टूल्स थे उन्होंने थोड़े शार्प करना शुरू कर दिया। तो जो उन्होंने टूल्स को शार्प करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद आ गया नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज में क्या था बेटा, नियोलिथिक एज में उन्होंने टूल्स के ऊपर एक मिट्टी चढ़ा के उसको पकाना शुरू कर दिया। जैसे हमने देखा है ना, मिट्टी का घड़ा, जो कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, और बाद में अगर उसको पका लिया जाए, आग में उसको पका लिया जाए, तो वो क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने अपने जो घड़े थे वो आग में पका के यहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये कुछ टूल्स की फोटो है, और ये हमारे पास स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज है। यहां पे ना जो गोल्ड था वो यहाँ पे था, बट इनको उस गोल्ड की वैल्यू नहीं पता था। अगर हम दोबारा पीछे जाएं और हमारे पास पता है भी गोल्ड है, तो उसका एक ही पत्थर उठा के बस वापिस आ जाओ, क्योंकि वो एक पत्थर इतना बड़ा होगा, और वो एक पत्थर देख लो 3 से 4 किलो का अगर आप पत्थर ले आए, तो आज के टाइम पे वो सीधा सीधा कितना, 2 करोड़ का, तो वही वो एक पत्थर हो गया 4 किलो का। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैलियोलिथिक एज में फायर की इन्वेंट हो गया था, और व्हील्स का इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। मेन यहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड है, ये ऐसे नहीं होता, इसका कुछ हमारे पास सबूत नहीं है भी, यहां से यहां तक के ही इनका टाइम पीरियड है, बस ये हमने एक एज्यूम कर रखा है बस, और इसका कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें मिली है वहां से कुछ ना कुछ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स साफ दिख रही है, ठीक है, दिख रही है, कुछ ना कुछ क्लियर है थोड़ी बहुत। तो जो पेंटिंग्स हमें मिली है वो ये पेंटिंग्स मिली है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है, उसमें हॉर्स लिखा है, हॉर्स है, और हमारे पास इन्होंने बुल की भी पेंटिंग्स है हमारे पास। तो बुल्स की पेंटिंग है, हॉर्स की पेंटिंग है, तीर कमान के साथ वाले की पेंटिंग है। तो ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हमें मिली है जिससे हमें ये चीज पता चलता है भी हाँ, उन्होंने इस तरीके से, इस हिसाब से अपना काम करते थे। तो यहाँ पे जो ये हॉर्स आया, हॉर्स और बुल, इन्होंने अपने साथ ये चीज बनाई, तो यहां से हमें पता लगा भी हाँ, ये अपना एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी ये क्या करते थे, पशुपालन। यहां से जैसे हम पालते हैं ना, हम गाय, भैंस, घोड़े, बकरियां, है ना, भेड़ हम पालते हैं ना, तो ये काम यहां से हमें पता लगा भी हाँ, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ना, इसमें क्या है, अपना बैल है, घोड़े हैं, गायें हैं, तो सभी तरीके से एक तरह से इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा, एक तरह से उन सबकी पेंटिंग अपने बीच में मिला के रखी हुई है। तो मतलब क्या बनता है इसका, इसका मतलब ये बनता है भी ये सभी एक साथ रहते होंगे, है ना। जैसे हम फोटो अपनी खींच लेते हैं, फैमिली फोटो टाइप, एग्जाम्पल फैमिली फोटो टाइप, तो ये उनकी उस टाइम पे फैमिली फोटो है। ठीक है, फैमिली फोटो के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं भी, उन्होंने अपनी फैमिली फोटो ये चीज खींची थी। ठीक है, फैमिली फोटो उस चीज में खींची थी। तो मेन अब एक पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाता है, तो उस टाइम पे अपना पेलियोलिथिक टाइम पे, हम पेलियोलिथिक पे वापस आ जाते हैं। तो जो पेलियोलिथिक टाइम पे, ये भी वैसे पेलियोलिथिक का है सारा, पेलियोलिथिक का ही अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पेलियोलिथिक टाइम पे इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे मैन यूज्ड टू बी हंटेड। क्या था उस टाइम पे, जो मैन होते थे, इंसान होते थे, वो क्या होते थे बेटा, हंट किए जाते थे। इंसान दूसरे इंसान को मार के खा जाता था। ठीक है, इंसान जो था वो दूसरे इंसान को मार के खा जाता था। ठीक, ये होता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो फेमस पेंटिंग होती थी, जो पेंटिंग्स हमें बहुत सारी मिली, तो वो किस हिसाब से मिली, देखो
We also found some cave painting from, कहां से मिली हमें एक्चुअली पेंटिंग्स ये? बिम्बिका। भोपाल से हमें कुछ पेंटिंग्स का आवाज हुआ भी, हमें वहां पे पेंटिंग्स हैं, और वो पेंटिंग्स हमें बेटा कहां से मिली? ये पेंटिंग्स हमें ये पेंटिंग्स मिली बेटा भोपाल से। भोपाल से हमें ये पेंटिंग्स मिली। ठीक, तो यही चीज होती थी हमारे कहां पे? यही चीज होती थी हमारे पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज में हमारे पास ये हुआ था। ठीक है, और चलते हैं हम हमारे पास नियोलिथिक एज में। अब आ जाओ बेटा नियोलिथिक एज में। ठीक है, मीजोलिथिक एज का फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा? मीजोलिथिक एज का फर्स्ट पॉइंट, इन दिस पीरियड tools become shorter and sharper। क्या हो गया? जो टूल्स थे वो क्या हो गए बेटे? इनके जो टूल्स थे वो छोटे होते गए। जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो पत्थर होता था, बड़ा पत्थर होता था, ठीक है, आप उसको उठाना और उसके बाद उसी पत्थर को वो तोड़ तोड़ के उसको उसपे से शार्प टूल्स निकालते थे। जैसे आपने देखा ही होगा ना, पत्थर को अगर हम तोड़े तो उसमें से बहुत सारी तीखी चीज भी निकल आती है। तो क्या है बेटा, उनके जो टूल्स थे वो छोटे होते गए और क्या, शार्प होते गए। ठीक, तो यहां पे इनका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बेटा, मैन स्टार्टेड पशुपालन। डोमेस्टिकेशंस को इन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। पशुपालन इन्होंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया बेटा इन्होंने? पशुपालन। ठीक, सेकंड पॉइंट, तो जो फर्स्ट एविडेंस मिला था, तो जो फर्स्ट एविडेंस मिला था भी हमें भी ये अपना पशुपालन करते हैं, वो था हमारा आदमगढ़। और जो कि आदमगढ़ कहां पे है बेटा? एमपी में। और यही मिला था बगौर में, जो कि है राजस्थान में। यहाँ पे हमें कुछ तथ्य मिले जिसमें बताया जाता है भी हाँ भी इन्होंने क्या किया, ये हमारा पशुपालन किया करते थे। पशुपालन इन्होंने किया करते थे। ठीक है बेटा, पशुपालन किया करते थे। और फर्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा फर्स्ट स्केलेटन एविडेंस।
पहला स्केलेटन के एविडेंसेस भी हमें यहीं से मिले थे, नियोलिथिक एज में यहीं से मिले थे हमें पहले स्केलेटन एविडेंस। ठीक, तो यहाँ पे जब इन्होंने पशुपालन, याद रखना नियोलिथिक एज में जो इनका पशुपालन था, वो पशुपालन इनका जो घर होता था वो एक जगह से दूसरी जगह में ये शिफ्ट करते रहते थे। अब देखो मेरे पास कोई गाय बैल है तो मैं क्या करूंगा, एक जगह से जाऊंगा दूसरी जगह में चले जाऊंगा, तो वो यहाँ पे ऐसे ही करते रहते थे, एक जगह से जाके दूसरी जगह में अपना काम ये करते रहते थे। ठीक है, एक जगह से जाके दूसरी जगह में अपना काम ये क्या करते रहते थे बेटा, करते रहते थे। सच में बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं भी करता हूं बोल्ड उसको। ये ठीक है, ठीक है। दोबारा लिखूं, बताइए बेटा, दोबारा लिखूं अगर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा? हाँ वैसे दिख रहा है थोड़ा, बट मैंने वो चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास इसी का, नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। और जो नियोलिथिक पीरियड है वो आपको नाम से मैंने आपको बताया भी, नियोलिथिक का मतलब क्या है। नियोलिथिक का मतलब है न्यू पीरियड, है ना। नियोलिथिक का मतलब क्या है बेटा हमारे पास, न्यू पीरियड। हम्म। तो न्यूलिथिक पीरियड में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। अब अगर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, देखो पहले जो मीजोलिथिक में था, मीजोलिथिक में क्या था, उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था, है ना, डोमेस्टिकेशन उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने पशुपालन शुरू किया तो पशु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट अब नियोलिथिक में उन्होंने क्या शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अब जब शुरू हो गया तो एग्रीकल्चर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, तो मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या शुरू कर दिया, प्रॉपर एक ही जगह में रहना शुरू कर दिया। एक ही जगह में रहना शुरू कर दिया, खेती होती थी तो वहां पे उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, टाउन्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, याद रखना बेटा ये लिंक है सभी चीजें। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहां पे, एक ही जमीन पे होगा ना। अगर वो जमीन पे वो एग्रीकल्चर कर रहा है, ऐसे तो है नहीं यहाँ पे आज किया परसों वहां पे किया चौथ फिर वहां पे कर दिया, तो ये चीज कैसे होगा बेटा, तो वहां पे वो रहेंगे, अपना घर, प्रॉपर घर बनाएंगे वहां पे, ऐसे नहीं यहाँ भी आज यहाँ पे कल वहां पे परसों वहां पे, ऐसे नहीं करेंगे। वो यहाँ पे रह के वो अपना काम प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया ना बेटा। तो अब यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर में क्या क्या करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर में इन्होंने वीट, वीट, बार्ले और कॉटन की ये खेती किया करते थे। वीट, बार्ले और कॉटन की ये खेती किया करते थे। और सेकंड पॉइंट इसमें, तो जब ये इसमें ये भी हमें मिला है, हमें क्या मिला है, डॉग बोन्स।
डॉग बोन्स पे मिली है, कहां पे? ग्रेवयार्ड में। ह्यूमन स्केलेटन के साथ उनको डॉग बोन्स भी मिली है। मतलब क्या होगा इसका? तो उन्होंने जो उनको कुत्ते अच्छे लगते थे तो उन कुत्तों को, उन डॉग्स को उनके साथ दफना दिया जाता था। ये भी चीजें हुई। भी जाके उनके साथ उनको रास्ता दिखाओ स्वर्ग का। आपको पता है स्वर्ग का रास्ता कुत्ते ने दिखाया था एक, याद है ना? स्वर्ग का रास्ता एक कुत्ते ने दिखाया था। ठीक, डॉग बोन्स भी उनको मिली। ठीक है, तो ये है बेटा है हमारे पास मीजोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक। क्लियर है ना यहां तक? बताइए जल्दी। मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक और क्या? नियोलिथिक। मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। बेटा डिपेंड करता है वो मर जाता था या मार देते थे, डिपेंड करता है वो। क्योंकि क्या होता है, जैसे सती सिस्टम आपको पता है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो उनको मार देते थे, उनके साथ ही दफना देते थे। तो अगर सती सिस्टम वो नहीं करते थे तो उनको क्या होता था? उनको मर जाता होगा बेचारा, वो मार दिया जाता था। पुरानी पीडीएफ कौन सी बेटा? कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो? मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? आज अभी क्लास करते हैं, मैसेज कर देना मुझे कुरान कौन सी पुरानी वीडियो की बात कर रही हो। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें क्या क्या मिला? हमें ये चीजें मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये टाउन प्लानिंग है, प्रॉपर टाउन प्लानिंग। इस हिसाब से वहां पे पहले टाउन प्लानिंग होती थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, एक चीज यहाँ पे देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ट्रैंगुलर बेस में है, ट्रैंगुलर की तरह है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे भी देखिए ट्रैंगुलर के शेप में, और यहाँ पे भी देखिए ट्रैंगुलर के शेप में। ठीक है, याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उन्होंने ट्रैंगुलर शेप में बना रखा था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारे पास क्या, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सबसे दो चीजें आती हैं हमारे दिमाग में। पहली कौन सी? मोहनजोदारो। कौन सी पहली? मोहनजोदारो। और दूसरी कौन सी आती है बेटा दिमाग में हमारे पास? वो आती है हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये रही हड़प्पा और ये रही मोहनजोदारो। ठीक है, इसी हिसाब से हम करेंगे हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। याद रखना बेटा ट्रायंगुलर शेप में। तो बताइए बेटा यहां तक क्लियर है? फिर आगे चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन करते हैं। फिर मैं मेन पॉइंट ही करवा रहा हूं आपको, ताकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस। क्लियर है बेटा यहां तक? यस और नो करके बताइए जल्दी। वेरी गुड सरस्वती। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं लिखता हूं IVC। ठीक है, क्या? आई इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका हम मानते हैं जो टाइम पीरियड है वो था 2500 BC से लेके 1750 BC तक।
या कई इसको 1500 बीसी तक भी मानते हैं। ठीक है, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। और यहाँ पे इसका जो मेन हमें मिला है वो क्या था हमारे पास, जो मैंने अभी आपको बताया, ये लिख लो जल्दी जल्दी। हमारे पास जो मेन है इसका वो क्या है, पहला है हमारे पास हड़प्पा, और दूसरा है हमारे पास मोहनजोदारो। पहला है हमारे पास हड़प्पा और दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, मोहनजोदारो। तो जो हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन है ना, तो जो हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन है वो इन्होंने डिस्कवर कर ली गई थी यहाँ पे 1921 को डिस्कवर कर ली थी, और जो मोहनजोदारो है वो 1922 को डिस्कवर कर ली थी। कहां पे, इंडस वैली। इंडस वैली पे इन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, इंडस वैली में डिस्कवर कर लिया था दोनों को। ठीक, अब आपको ये चीज तो पता है भी अर्बन और रूरल में क्या फर्क है ना, अर्बन और रूरल का फर्क आपको पता है। तो यहाँ पे जो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे ना, वो यहाँ पे थे इनके अर्बन सिविलाइजेशन। याद रखना ये चीज, अर्बन सिविलाइजेशन थे ये दोनों, अर्बन सिविलाइजेशन थे ये दोनों चीजें, क्योंकि ये वहां के हिसाब से। अच्छा एक चीज और, मुझे एक चीज बताओ आप, क्या आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मूवी देखी है आपने? किसकी थी? ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदड़ो। यस और नो करके बताइए जल्दी, मोहनजोदड़ो मूवी देखी है आपने? नहीं देखी, उसको देखो, उस पे आपको पता लग जाएगा भी जो हमारे पास एंशिएंट टाइम पीरियड था वो चीज कैसे करते थे। हाँ, एंशिएंट टाइम पीरियड में चीज क्या होती थी, तो उसमें एक चीज और आपको बताता हूं। उसमें उस टाइम पे होता था बेटा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर सिस्टम है एक दूसरे से लेन देन करना। जैसे हम आजकल क्या करते हैं, आजकल हम पैसे दे देते हैं और फोन ले लेते हैं, है ना। पैसे देके फ्रूट ले लिया, पैसे देके कोई चीज ले ली, पैसे देके कोई चीज। तो पहले बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था? बार्टर सिस्टम का मतलब था कोई वस्तु देके वस्तु लेनी। सपोज मैंने ये पेन दिया और ये पेन मैंने ले लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। वस्तु के बजाय वस्तु, पैसे नहीं देने, वस्तु के बजाय वस्तु देने हैं, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। पेन दिया और कोई चीज ले ली, तो उसमें ये होता था गेहूं दिया और चावल ले लिए, गाय दी भैंस ले ली, ऐसे चीज। ठीक है, बार्टर सिस्टम इसको बोला जाता है। उस टाइम पे मोहनजोदारो और हड़प्पा में यही चीज चला करती थी। ठीक है, और क्या चला करता था बेटा? और चला करता था हमारे पास सील्स। सील्स मतलब जैसे हम बोल देते हैं टैग भी। हाँ भी, अगर इस बंदे के पास ये टैग है तो ये ऑथराइज्ड है वहां पे जाने के लिए, है ना। जिसको परमिट या विजिटर कार्ड या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, तो वहां पे चलती होती थी उस टाइम पे सील्स। सील्स चलती होती थी। और सील्स का मतलब क्या होता था उस टाइम पे? सील्स का मतलब होता था भी अगर इसके पास ये सील है तो ये शाही घराने का है, अगर इसके पास ये सील है तो ये खास दरवाजे से अंदर जा सकता है, अगर इसके पास ये सील है तो इसको वहां पे कोई भी बार्टर सिस्टम चीज उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज होता था बेटा वहां पे बार्टर सिस्टम का मतलब। सील्स का मतलब क्या था? ठीक है, सील्स का मतलब क्या था? ठीक है ना बेटा, क्लियर है? तो ये चीज थी हमारे पास ट्रायंगुलर शेप की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा हमारे पास, दिस सिविलाइजेशन वॉज
was triangular in shape। किस शेप में थी बेटा? ये ट्रायंगुलर शेप में। मैंने अभी आपको बताया, बना के भी दिखाया, ठीक है। और उसके बाद देखो बेटा, सेकंड पॉइंट है, द बेस्ट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन was its city planning and drainage system। क्या बेटा? सिटी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का सबसे अच्छा माना जाता था। अब ड्रेनेज सिस्टम में आपको क्या बताऊं, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है? ड्रेनेज सिस्टम में अभी आपने देखा है ना, नालियां, नालियां देखी है आपने, तो नालियां ही होती है वहां की ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का जब सपोज कर लो बारिश हो गई, तो बारिश के बाद जो पानी है, पानी की निकासी प्रॉपर चाहिए, तो बारिश के बाद जो पानी की निकासी है वो कहाँ को जाती है? हमारे गटरों में से आजकल के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता था बेटा, ये इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, मतलब नालियां बना दी गई थी। तो प्रॉपर देखो, अगर आपके घर के आगे क्या अपना पानी खड़ा तो आपको कैसे लगता है? तो उस टाइम पे उनको भी वैसा ही लगता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या बना दिया बेटा, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया और सिटी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। मैंने आपको दिखाया था ना वो चीज, ड्रेनेज और सिटी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, ठीक। और इसमें थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट जो है वो है, पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन मेक bronze adding copper in it। क्या शुरू कर दिया था इन्होंने? ब्रॉन्ज को डाल के ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया था, एडिंग कॉपर इन इट। तो इस एज को ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज। क्या बोला गया इसको? ब्रॉन्ज एज भी बोला गया। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने। क्या बनाना शुरू कर दिया था बेटा? ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक? बताइए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए। टाइप कीजिए बेटा जल्दी। क्लियर है तो आगे चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। हम शुरू करते हैं हमारा हड़प्पा से। हड़प्पा से शुरू करते हैं।
अभी कर रहे हैं हम हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा पहली सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा में क्या है, मैंने आपको बताया ना बेटा, वो क्या है बेटा, वो दोनों क्या है, हमारे पास टाउन है। तो वहां पे टाउन देखो, टाउन, गांव तो बहुत थे, गांव बहुत थे, तो मेन हमें कहां से मिला, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो है वैसे इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, बट हम क्या बोलते हैं, मोहनजोदारो। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉपर क्या थे ये बेटा, ये हमारे पास टाउन थे, टाउन्स थे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा इसमें, बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड। क्या मिली, 12 कमरों का ग्रेवयार्ड मिला उनको, 12 कमरों का ग्रेवयार्ड, 12 कमरे। तो इसमें क्या माना जाता है, जो उनका घर था उस टाइम पे, उसके बीचों बीच में कितने कमरे थे बेटा, उसके बीचों बीच में 12 कमरे थे, 12, जो कि हड़प्पा में पाए गए। ठीक है, जो कि क्या पाए गए बेटा, कहां पाए गए, हड़प्पा में। तो हड़प्पा में इसी का सेकेंड पॉइंट देखिए, तो इस टाइम पे जो ये एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर जो करते थे वहां पे क्या यूज करते थे, ये मेन क्रॉप्स कौन थे, होते थे इनके मेन क्रॉप्स, व्हीट एंड बार्ले। कौन से बेटा, व्हीट एंड बार्ले होते थे इनके मेन क्रॉप्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इनका, हड़प्पा में एक इनको ग्रेवयार्ड मिला था जिसमें 57 स्केलेटन्स थे, जिसमें क्या थे बेटा, 57 स्केलेटन्स, और उस ग्रेवयार्ड को इन्होंने नाम दिया आर रिसर्च 37। 57 स्केलेटन यहाँ पे पाए गए थे, 57 स्केलेटन।57 स्केलेटन डाल पाए गए थे वहां पे, और उसको नाम क्या दिया गया बेटा, R37। ठीक, और इसी पे देखिए नेक्स्ट, सील की बात की थी, तो उन्होंने क्या, बुल बना होता था सील पे। देखो जब मैंने वही चीज बताई ना, जब आप मोहनजोदारो देखोगे आपको वो सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है बेटा कबर। ठीक है, कबर होता है ग्रेवयार्ड का मतलब, कबर, जहां पे इंसान को दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड।
ठीक है, तो बटन के शेप में सील थी, और सील के ऊपर सील के ऊपर बेटा इन्होंने किसको छापा था? इन्होंने सील के ऊपर छापा था बुल को छापा था, सील के ऊपर बुल को छापा था। ठीक है, बुल को छापा था इन्होंने। बुल को छापा गया था वहां पे। ठीक, मेन हमारे जो हड़प्पा में था वो अपना यही है मेन पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट। तो आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है आगे? इसमें तो आगे हड़प्पा, तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? मोहनजोदड़ो। क्या आ गया बेटा नेक्स्ट हमारे पास? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब इसी में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, देखो, टाउन मैंने आपको इसमें भी बताया, ये भी क्या था एक बेटा? टाउन। और टाउन में क्या आता है बेटा? टाउन में हमारे पास बिल्डिंग्स आती हैं, हाउस प्लानिंग्स आती हैं, है ना? हाउस प्लानिंग्स आती हैं। तो इसमें हमें बिगेस्ट टाउन प्लानिंग्स मिली। क्या इसमें हमें बहुत ज्यादा, मोहनजोदारो में क्या है, हमें बहुत ज्यादा टाउन्स मिले, बहुत ज्यादा घर मिले, बट सबसे फेमस यहां पे क्या है? द ग्रेट बाथ। बट फेमस वॉज द ग्रेट बाथ। सबसे फेमस कौन था यहां पे? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब क्या है? बाथ का मतलब नहाना, और ग्रेट का मतलब क्या है? ग्रेट का मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अगर बड़ी है तो ही ग्रेट मानी गई। तो वो पहले के क्या करते थे? सभी के सभी एक साथ नहाते थे ग्रेट बाथ। ठीक है, द ग्रेट बाथ। क्या मिला वहां पे? द ग्रेट बाथ मिला वहां पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द स्टैच्यू ऑफ, अच्छा नटराज पता है ना क्या होता है? नटराज वो पेंसिल वाला नहीं, अपना गॉड वाला नटराज। वो कौन से गुरु होते हैं, वो कौन से भगवान होते हैं, वो बताओ? नटराज, नटराज बताइए कौन से भगवान है? नटराज बताइए बेटा कौन से भगवान है? वेरी गुड, लॉर्ड शिव। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। लॉर्ड शिवा। स्टैचू मिले वहां पे नटराज के। ठीक है, अब नटराज के जो स्टैचू हैं वो आपको पता है उसमें काफी शेप्स हैं, ऐसे 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 करके। तो वो वहां पे कर, हाँ, क्लासिकल डांसर। वेरी गुड बेटा, बस यही बोलने वाला था मैं। वो डांस कर रहे थे उसमें, तांडव जिसको बोला जाता है, तांडव कर रहे थे उस टाइम पे नटराज, हमारे लॉर्ड शिवा डांस करते हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो वहां पे वो तांडव कर रहे थे।
स्वास्तिक सिंबल यहाँ पे मिला, आपको पता है स्वास्तिक सिंबल क्या होता है? ये होता है स्वास्तिक सिंबल, तो ये उस टाइम पे मिला। वेल के एविडेंस, कुएं के एविडेंस मिले हर एक घर में। कॉलेज बिल्डिंग्स के मिले, ये वहां पे कॉलेज था। कॉलेज, मैं कॉलेज प्रॉपर को नहीं कॉलेज को बोल रहा, मैं कॉलेज को बोल रहा हूँ। बेटा मुझे सच में नहीं बनाना आता, बस जैसे ही दिमाग में आया मैंने वो बना दिया, ठीक है? उसको उल्टा सीधा वो मत समझना, मुझे बनाना नहीं आता। बेटा ये चीज क्या है, जैसे हम सिख में लिखते हैं ना इक ओमकार ओम, ये चीज जब स्टार्टिंग करते हैं कोई चीज, तो ये चीज वैसे उसी हिसाब से ही शुरू करते थे, उस हिसाब से। तो हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट है इनका, यहां लिख रहा हूं सिक्स्थ पॉइंट। मेन ये अपना मोहनजोदारो का है। और लास्ट में क्या मिला उनको, एक मेकअप बॉक्स, मेकअप बॉक्स भी मिला उनको उसमें, ठीक है? मेकअप बॉक्स भी मिला उसमें उनको। ठीक है, मेकअप बॉक्स भी मिला। ठीक, क्लियर है बेटा यहां तक? बताइए बेटा, क्लियर है यहां तक? फिर हम इनके टाउन्स के बारे में कुछ देखते हैं, भी कौन कौन से टाउन्स इन्होंने यूज किए, कमर्शियल यूज किए। क्योंकि मेन क्या वाटर सिस्टम मैंने आपको बताया है, वाटर सिस्टम का मतलब क्या, व्यापार कर रहे थे वो, तो व्यापार के लिए भी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे होता था व्यापार उस टाइम पे। अरे बेटा मैंने कॉलेज के, कॉलेज में, कॉलेज का मैंने यहाँ पे वही पाठशाला के बारे में ही बोला आपको। अरे प्रमोद, अरे श्रृंगार देखो, मेकअप का ये थोड़ी अभी उसमें फाउंडेशन होगा, ये होगा, वो होगा। श्रृंगार की चीजें भी तो हो सकती हैं, उसको भी तो हम मेकअप बॉक्स में ही रखते हैं। श्रृंगार जैसे कानों में बाली डालना, ये चीज वो चीज। अब देखो ये मैंने रिंग डालनी है, तो ये भी तो एक आभूषण ही है ना? आभूषण ही है ये भी, ठीक है? चलिए बेटा पहले यहां तक बताइए, क्लियर है? फिर इसके बाद एक हमें टाउन्स का भी करना है। अरे स्माइली फेस मत भेजो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा फिर अब एक और करते हैं। अब मैं आपको टाउन्स के बारे में बताता हूँ, जो वहां पे छोटे मोटे एक दो टाउन्स हैं उनके बारे में।
ये दो टाउन्स के नाम हैं जहां पे हमें कुछ कुछ एविडेंसेस मिले, ठीक है, लोथल एल एंड चन्हूदारो, ठीक है, चन्हूदारो एंड लोथल, यहाँ पे हमें कुछ कुछ एविडेंस मिले, भी इसी हिसाब से वहां पे ये चीज मिली, इसी हिसाब से वहां पे वो चीज मिली, वो करते हैं हम, ठीक है, वो करते हैं। ठीक, ये जो है इसमें देखिए, ये जो है ये वाली चन्हूदारो वाली, ये एक ओनली अर्बन प्लेस थी, जहां पे प्रॉपर टाउन प्लानिंग हुआ था, प्रॉपर टाउन प्लानिंग हुआ था ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ऑफ दिस सिविलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है जी, इस वैली इस यहाँ पे प्रॉपर यही चीज अर्बन, प्रॉपर ओनली अर्बन एरिया था यहाँ का, तो और क्या मिला यहाँ पे, सर्कुलर ब्रिक्स, सर्कुलर ब्रिक्स मिली यहाँ पे, और क्या मिला यहाँ पे, सिरेंडिकल सील्स मिली यहाँ पे, गोल सील्स मिली, सील्स मैंने आपको बताया क्या है, पिक्चर मिली एक कैट की, और उसको कौन फॉलो कर रहा था, डॉग, एविडेंस ऑफ बैंगल्स एंड लिपस्टिक, और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा एलिफेंट टूथ, एलिफेंट टूथ, एलिफेंट के टूथ मिले, ठीक है। अब देखो बेटा क्या क्या मिला, अर्बन सिविलाइजेशन थी उस टाइम की ये, ठीक है, सर्कुलर गोल क्या, ब्रिक, पता है आपको, ईंट, और उसके बाद सील्स मिली जिनका शेप क्या था बेटा, सिलेंड्रिकल शेप था, गोल शेप था, और पिक्चर मिली क्या, जिसमें एक डॉग किसका पीछा कर रहा था, कैट का, और एविडेंस मिले यहाँ पे हमें बैंगल्स के और लिपस्टिक के, और उसके बाद और क्या मिला, एक एलिफेंट का टूथ मिला यहाँ, ठीक है, एक एलिफेंट का क्या मिला हमें बेटा यहाँ पे, टूथ मिला, एलिफेंट टूथ मिला यहाँ पे, ठीक। चलिए बेटा अब लोथल में लिख लेते हैं, तो लोथल था, लोथल में मिले थे हमें पोर्ट्स, क्योंकि ये पोर्ट एरिया था, ठीक है, पोर्ट्स मिले थे, और पोर्ट्स में आपको पता है क्या होता है, कमर्शियल यूज के लिए काम आता है, और कमर्शियल का मतलब क्या होता है बेटा, व्यापार, याद रखना, कमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, करेंसी ऑफ पर्शिया मिली यहां पे, बोन्स ऑफ हॉर्सेस, एविडेंस ऑफ राइस ग्रेन्स, और
एविडेंस ऑफ ममी, मम्मी के एविडेंस मिले, ये चीजें मिली हमें लोथल में। क्योंकि याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस ये क्वेश्चन आ रखा है 2 साल पहले, ये वाला क्वेश्चन 2 साल पहले आ रखा है। और 2 साल पहले ये क्वेश्चन में क्या था कि मम्मी के एविडेंस हमें कहां से मिले, लोथल से। याद रखना एरिया का नाम क्या है, उस टाउन का नाम क्या था, लोथल। ठीक है, लोथल था उसका टाउन का नाम। अब बताइए बेटा, क्लियर है यहां तक? फिर आगे चलें। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर बेटा आगे देखते हैं। ये पेज रह गया था हमारा एक, मैंने देख नहीं पाया, आपको ये दिखाना था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे हमारे मूर्ति बनी हुई थी और सोने की यूज होती थी, ब्रॉन्ज की यूज होती थी, और ये हमारी थी सील्स। तो ये है इसी हिसाब से होती थी उनमें सील्स। और ये चीज देखो, बुल बना हुआ है, बुल के आगे ये सींग है, यूनिकॉर्न टाइप बनाए हुए हैं इसमें। ठीक है, बुल के आगे सील। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? चलिए फिर बेटा, ओह शिट, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे पास था मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो यहां लिखना था, वहां लिख दिया पीछे हमने मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो के बाद आ गया हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। अच्छा, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, करेंगे हम ये कल। वैदिक, वेद, ठीक है, वेद जो होते हैं, देखो ये हमारे महापुरुष बैठे हैं, क्या लेके बैठे हैं आगे, बुक टाइप। तो उसमें जो वेद है, वेद उन्होंने किस में लिखी है बेटा, बुक्स में लिखी है उन्होंने, वेद जो ये लिखी है इन्होंने। तो उस वेद को पढ़ेंगे हम कल। 4 तरह के वेद होते हैं, ये दर कुछ और है। 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये चीजें 4 वेद होते हैं हमारे, तो हम इन वेद्स को करेंगे कल। और ये चीज क्या है, ये चीज है हमारे कास्ट सिस्टम, किस कास्ट से, किससे और कैसे। ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते हैं लड़ने में तेज, और फिर वैश्यस जो और काम करते हैं जैसे फार्मर्स हो गए, ये चीज, और जो फार्म्स में काम करते हैं वो शूद्र। ठीक है, ये चीजें। चलिए बेटा, फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज के लिए हम इतनी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर कल क्लास में। और कल की क्लास में क्या होगा, क्या होगा कल की क्लास में? कल की क्लास में करेंगे हम वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ओके, फिर गुड बाय, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं दोबारा कल की क्लास में। कल साइंस की क्लास के बाद मैं क्लास लूंगा, अब थोड़ा रेगुलर क्लास लेके ना हम इसको खत्म कर देते हैं, बहुत गैप हो गया इसमें भी बेटा। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर कल की क्लास में। ओके।